नमस्कार। वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर सागर नियोगी आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट जो वीडियो था मेरा उसमें आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिए, इतना आशीर्वाद दिए मुझको और इतना अच्छे कमेंट्स किए, इतना लाइक्स हुआ, इतना शेयर किए। इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ये आपके आशीर्वाद जो है वो मेरे सर पर देखिए लगभग 17,000 व्यू हुआ है। और ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा है। मुझ जैसे छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर के लिए, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही है। तो मैं आप सबको फिर से दिल से नमन करता हूँ और आप सबको सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। मेरा इस YouTube चैनल में एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैं गुरु आरजी राव जी के प्रेडिक्शन से, आरजी राव वृगनंदन आड़ी के नाम से 96-97 वीडियोस अब तक हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को देखें। आपको कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट हर एक वीडियो में मिलेगा। तो आइए, आपने देखा होगा आज का जो टाइटल है कि भृगु नाड़ी का एक बहुत खास टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। और जिस टेक्निक को यूज करने से हम लोग एक चार्ट से कैसे वास्तु दोषा है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये एडवांस्ड भृगु वास्तु में आता है, लेकिन मैं सोचा कि आप सब लोग इतने अच्छे कंटेंट का जो कदर करते हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट जो मेरे हिसाब से हो सकता है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आइए एक बार चार्ट से देखते हैं कि कैसे एक चार्ट से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति के घर में वास्तु दोष है कि नहीं। ये चार्ट है तो आप जानते हैं, अगर ऐसा ब्लैंक चार्ट है तो वृगनंदी नाड़ी में हम लोग मानते हैं ये पहला जो हाउस है ये एरीज का है, ये हम मान लेते हैं। ऐसे आप आपके चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो कहीं पर भी इस चार्ट में मार्स बैठा हो, मान लीजिए मार्स इस चार्ट में लिब्रा में बैठा है, कहीं पर भी मार्स बैठा हो हमारे चार्ट में, मार्स से फोर्थ हाउस लॉर्ड, मार्च से फोर्थ हाउस मतलब इस केस में 1, 2, 3, 4 दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है सैटर्न। मार्च से फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर मार्च से सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस में बैठा होता है तो ये वास्तु दोष है। उनके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है। कहाँ है, हम लोग लोकेट करते हैं। नंबर 1, सिक्स फोर्थ हाउस लॉर्ड फ्रॉम द मार्स should not be placed at 6th, 8th, 12th from the Mars। ये दर्शाता है व्यक्ति के घर में वास्तु दोषा है। कहां पर है, मैं सेकंड पार्ट में उसमें जाता हूं अभी। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है मार्स का 6th, 8th एंड 12th हाउस लॉर्ड, ये तीनों हाउस लॉर्ड अगर मार्स के फोर्थ हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है या तो फिर मार्स के फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो भी हम उसको वास्तु दोष मानते हैं। यानी मार्स का 6th, 8th एंड 12th हाउस लॉर्ड, इस केस में मार्स का 6th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, मार्स का 8th हाउस लॉर्ड इज वीनस, टॉरस का साइन होगा, और मार्स का 12th हाउस लॉर्ड इज मर्करी इन दिस केस। तो ये मार्स के जो 6th, 8th एंड 12th हाउस लॉर्ड है, अगर ये मार्स के 4th हाउस लॉर्ड मतलब सैटर्न, सैटर्न के साथ इस चार्ट में सैटर्न के साथ कंजंक्ट है या फिर कैप्रिकॉर्न में बैठा है, तो भी हम बोलेंगे व्यक्ति को वास्तु के संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। तो ये था सिंपल सा रूल, जहां से एक चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति को वास्तु दोष है कि नहीं। अब सवाल है, वास्तु दोष अगर है तो वो वास्तु दोष कहां पर है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फोर्थ हाउस लॉर्ड फ्रॉम द मार्स, मार्स के फोर्थ हाउस लॉर्ड जिस भी राशि में बैठा है, मान लीजिए मार्स के फोर्थ हाउस लॉर्ड इस केस में जो सैटर्न है वो कैंसर में बैठा है मान लेते हैं। तो यहां पर हम सैटर्न को लिखते हैं। तो अगर ये कैंसर में बैठा है तो
मून इज द लॉर्ड ऑफ द कैंसर, तो मून का जो डिरेक्शन है उस डिरेक्शन में वास्तु दोष है। मून का डिरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में इस व्यक्ति के घर में आपको वास्तु दोष मिलेगा। बहुत बहुत एडवांस लेवल का टेक्निक, बहुत इजी टेक्निक, वन लाइन में टेक्निक, और इस टेक्निक से आप बहुत सारे चार्ट्स को देख के वास्तु दोष है कि नहीं, और अगर है तो कहां पर है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम द चार्ट। ये भृगु नाड़ी का है, भृगुनंदी नाड़ी का नहीं, भृगु नाड़ी का। Let me take another chart and let me explain in English also, because lots of my respected viewers, they want English for their better understanding. So it is the rule of Vrigu Vastu. Let me write in caps. The rule is that fourth house lord from the Mars. Suppose Mars is placed in Aquarius in someone's chart. Fourth house lord from the Mars, 1, 2, 3, 4. It is a Venus. If it is placed in the sixth house from the Mars, what is sixth house in this case? It is Cancer. Eighth house from the Mars, it is Virgo. Or 12th house from the Mars, it is Capricorn. If the fourth house lord from the Mars is placed in the sixth, eighth, and 12th house of the Mars, then the native have Vastu dosha. Number 1 point. Number 2 point. If the sixth, eighth, 12th lord from the Mars is conjunct with Mars or posited in the fourth house from the Mars, that also denotes Vastu dosha. Now the question arises, where this Vastu dosha is present? Is Vastu dosha is present where the fourth house lord from the Mars is posited? Another principle says that the sign in which the fourth house lord is posited, if the native have Vastu dosha, the sign in which the fourth house lord are posited, that sign also to be considered, that sign signifies some direction, and in that direction also native may have Vastu dosha. So native may have Vastu dosha in the direction where the fourth house lord is placed, or in the natural direction of the fourth house lord if it is placed 6th, 8th, and 12th house from the Mars. It's a very easy trick, a very beautiful trick you will find in lots of cases. Let me take some example chart so I can show you a few cases how it is actually seen. Let me show the chart. अब देखिए टोनी ब्लेयर साहब के चार्ट में फोर्थ हाउस लॉर्ड फ्रॉम द मार्स 1, 2, 3, 4. It is the sun, and sun is placed in the 12th house from the Mars. So the native will have Vastu dosha. Now sun is placed in the sign of Mars. So the natural direction of the Mars is south. So the native will have Vastu dosha in his southern side of his house. So this is simple and very effective predictable. I request you to see and take all the charts of you have and you match that technique. It is a very useful technique and very excellent technique. So आपके साथ बहुत जल्द एक नया टेक्निक को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय राम।